अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमान अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अब जो एग्ज़ाम होता था हमारा, जो आप CTET सेंट्रल का देते थे या फिर अब तक महाराष्ट्र का हम महा टीटी देते हैं, तो ये हम फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी के लिए एंड 6 to 8 के लिए देते थे। लेकिन अब ये एग्ज़ाम 9 to 12 तक के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से हमें यही देखने मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है, मतलब कहाँ से, अब फर्स्ट टू 12 तक के लिए कंपलसरी हो गया है 5/2024 से। जो NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो एक एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर पर्टेनिंग टू टीचर एजुकेशंस। तो जो NCTE ये जो बॉडी है, ये प्लस जो हमारा CBSE है वो, तो इन दोनों के हिसाब से NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, इसके हिसाब से अब क्या किया गया है कि जो TET एग्ज़ाम होगा वो कंपलसरी हो जाएगा 9 to 10 तक के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 9 to 10 तक के भी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको TET एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा 9 से 12 तक की क्लासेस के लिए भी। अब तक कहाँ से था ये, फर्स्ट टू 8 तक के लिए था, लेकिन अब कहाँ तक हो गया, 9 to 12 तक के लिए हो गया। तो कैसे था, देखिए पहले कि अगर आप DED और BED है तो आपको महा टीटी या CTET आप ये देते थे क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। अगर आप DED है, पेपर फर्स्ट आप देंगे, या फिर आप ग्रेजुएट है, DED प्लस ग्रेजुएट है, तो भी पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड भी दे सकते हैं भी अभी। और क्लास 6 to 8 को अगर आपको पढ़ाना है तो भी आपको CTET और महा टीटी था। और कैसे कि डिग्री लेने के बाद नहीं, आप अगर अपीयर भी है, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर DED BED भी अभी आप कर रहे हैं, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये वैलिड भी है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि क्लास 9 to 10 के लिए भी अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है। और अब जो TAIT टेट एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी बेसिस पे अभी जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसका जो प्रोसीजर चल रहा है, टोटल पूरा प्रोसेस में है। तो नेक्स्ट जो होगा वो हो सकता है कि इसको इंक्लूड कर लिया जाए या फिर ना भी हो, लेकिन इतना है कि TAIT के लिए TET एग्ज़ाम कंपलसरी है, चाहे आप वो स्टेट का दो या फिर आप सेंट्रल का दो। तो आगे चल के आपको ये भी देखने को फिर मिल जाएगा कि आप 9 to 10 के लिए कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम कंपलसरी करना होगा। कौन सा, TET का, यानी कि महा टीटी या CTET आप देख सकते हैं। अब देखिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे अगस्त 2024 में। किसके, CTET के, है ना। तो आप लोगों के लिए अभी भी ये बहुत अच्छा चांस आने वाला है कि अगर आप अपीयर है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर DED या BED चल रहा है, या आपका डिग्री कोर्स हो चुका है, डिप्लोमा हो गया है आपका, तो आप ये CTET ज़रूर दीजिए। अगर आप 9 to 10 के लिए भी करना चाहते हैं तो भी आप अभी से दे दीजिए। प्लस अभी डेट तो नहीं आई है, पर हमारा स्टेट का महा टीटी जो होगा उसके लिए भी, महा टीटी 2024 की बात करी मैं, तो उसके लिए भी आप 9 to 10 को अगर पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो आप अभी से ये एग्ज़ाम को क्लियर करके रख लीजिए। तो क्योंकि ये अच्छा है कि आप अब पहले ही इसको क्लियर कर लो, तो अगले आने वाले जो भी TET होगा, हमारा जो भी TET होगा अभी नेक्स्ट वाला या उसके आगे वाला, तो वहाँ पे ये अप्लाई करने के चांसेस हो गए हैं पूरे। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, जो बच्चों को, वहाँ तक उन तक ये पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अब नेक्स्ट जो भी TET होगा आपका, या तो महा टीटी या तो फिर CTET जो आएगा अगस्त 2024 के लिए, या महा टीटी होगा अभी 2024 के लिए, तो उसके लिए आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, ताकि पहले ही हम ये एग्ज़ाम क्लियर करके रख लें। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।